जगन्नाथपुरी जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा वहां के पंडा पुजारी करते हैं। और महाराज जहां सारे नियम टूट जाए वही जगन्नाथपुरी है, सारे नियम तोड़ करके वहां सेवा होती है ठाकुर जी की। श्री जगन्नाथ भगवान का भोग भी विचित्र प्रकार से लगता है, उनका श्रृंगार आदि सब विशिष्ट है। जगन्नाथ भगवान नहाते कैसे हैं? जगन्नाथ मंदिर में बड़े बड़े चांदी के शीशे रखे हैं, उन दर्पणों को जगन्नाथ भगवान के सामने रखा जाता है, तो जगन्नाथ भगवान का प्रतिबिंब उन दर्पणों में, शीशों में दिखाई देता है। उन शीशे पर जल आदि डाल करके उन शीशों का स्नान किया जाता है। ऐसे स्नान होता है जगन्नाथ जी का। तो वहां की सेवा पद्धति, नियम पद्धति, ये सब हर स्थान से अलग है, विलग है, अलग ही है कुछ। तो आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि यहां पर सेवा पद्धति सुधारनी चाहिए थोड़ी। ये कैसे भी भगवान की सेवा करते हैं, ये ठीक तो नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज अपने हजारों शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां के पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया मंदिर से। बोले तुम सब लोग बाहर रहो, ऐसे कैसे ठाकुर जी की सेवा कर देते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ कैसे भी ठाकुर जी को पहना देते हो, ऐसे थोड़ी सेवा होती है। पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, इनकी नियम से सेवा होनी चाहिए, विधि विधान से सेवा होनी चाहिए। अब पंडा पुजारी सब मंदिर के बाहर कर दिए, मंदिर बंद कर दिया। आचार्यों ने अपने अनुसार सेवा करनी शुरू की। वेद मंत्रों से उठाना, वेद मंत्रों से भोग लगाना, बड़ी शुद्धता का ध्यान रखना, मंदिर का रोज 3 बार झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब होना, बड़ी शुद्धता से सब करने लगे। अब मंदिर के बाहर बैठे बैठे पंडे पुजारी सब रोने लगे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हम पर कृपा करो प्रभु, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या सब आपसे है, आप हमसे दूर हो जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? हम जैसी टूटी फूटी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रोजी रोटी आपसे है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। पंडे पुजारी सब रोने लगे। तो अंदर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का मन बड़ा अशांत हो गया। बोले मुझे आचार्यों की सेवा स्वीकार करने में आनंद आता है, लेकिन मैं आचार्यों की सेवा स्वीकार करने के लिए कितने सारे मंदिरों में बैठा हूं। दक्षिण में रंगनाथ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, सब जगह नियम से सेवा होती है। आचार्यों को सेवा करनी है, वहां करें। यहां जगन्नाथपुरी में तो मैं यहां के भोले भाले भक्तों के लिए उनकी अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए आया हूं। यहां जगन्नाथ प्रभु ने यह बात सिद्ध कर दी, वे जिस भक्त के घर में बैठे हैं उसके अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। अब किसी गरीब व्यक्ति के यहां पर, जहां पर एक समय का ही भोजन बन पाता हो, दूसरे समय के लिए व्यवस्था ना होती हो, ऐसे घर में बहुत सुंदर बालक यदि जन्म ले ले, तो आप क्या जाकर के उस बालक को छीन लोगे उससे कि ये भाई बहुत सुंदर बालक है, ये तो करोड़पति घर में रहना चाहिए, इसको 3 समय भोजन मिलना चाहिए, इसको 2 बार दूध मिलना चाहिए, इसको तो सोने जवाहरात पहनाने चाहिए। अरे वो बालक को जन्म उस माँ ने दिया, उसकी क्या गलती है कि वो गरीब खानदान में, वो जैसे खानदान में आया है वो उसके प्रारब्ध से ही तो आया है। उसकी सुंदरता देख करके आप उसको उस घर से दूर तो नहीं कर सकते ना। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जिस घर में पहुंचे हैं वो उस घर के व्यक्ति की अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए पहुंचे। हम क्यों जाकर के बीच में कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? अरे जैसा है अच्छा है। ठाकुर जी सेवा हां, कहीं पर बहुत ही ज्यादा अति हो जाती हो वहां तो बोलना चाहिए। ठाकुर जी के वस्त्रादियों पे धूल जम रही है, ठाकुर जी के, अब ऐसा तो होता है ना, कई घरों में जाते हैं बच्चों की बिल्कुल केयर ही नहीं होती, तो उस माँ को तो समझाना पड़ता है ना, भाई थोड़ा इन पर ध्यान दिया करो, इनको समय से भोजन दिया करो, इनको बढ़िया नाश्ता कराया करो, पढ़ाया लिखाया करो, बच्चे तुम्हारे गलत बोलते हैं। ये सब तो माँ को समझाना चाहिए। जहां बहुत ही अति होती वहां बोलना चाहिए, लेकिन जहां बालक सामान्य रूप से रह रहे हैं, सब ठीक है, तो वहां क्यों बोले हम? ठीक उसी प्रकार जहां सामान्य सेवा ठाकुर जी की चल रही है वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
ठाकुर जी को करवानी होती तो तुम्हारे पास ही नहीं आ जाते, उनके पास गए तो इसका मतलब उनकी सेवा लेने गए, तुम क्यों बोलो। रामानुजाचार्य जी ने सारे पुजारियों को बाहर कर दिया तो ठाकुर जी बड़े चिंता में आ गए, क्या करूं, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा। रामानुजाचार्य जी से कहा कि प्रभु आप ना वापस चले जाओ दक्षिण, उन्हीं पंडे पुजारियों को भेज दो भीतर। रामानुजाचार्य जी बोले, वो लोग ऐसे सेवा करते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते और बिना हाथ धोए आपका स्पर्श कर लेते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले आपको नहीं भाता लेकिन मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है। बोले ये सब उड़िया बंगाली सारे हमारे पुजारी ये जब विचित्र विचित्र आवाज निकाल करके और ताली बजा के जब मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं ना, मुझको बड़ा सुख मिलता है। रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आचार्य हूं, मैं आपकी सेवा सुधार के ही जाऊंगा। तो जगन्नाथ भगवान, रात में नींद नहीं आई, रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी तुम हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ये आचार्य रामानुजाचार्य और इनके जो 5000 शिष्य यहाँ आ गए हैं ना, इन्होंने पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया। बोले हाँ, ये रात में जब सो जाएं तो सोते हुए इन लोगों को अपने ऊपर बिठा करके तुम उड़ा के यहां से ले जाओ, उनको दक्षिण में छोड़े आओ, मेरा ये काम कर दो आप। तो गरुण जी महाराज तो प्रबल हैं, ठाकुर जी के परम अधिकारी विराज रहे हैं। गरुण जी ठाकुर जी के नित्य सेवक हैं। श्री गरुण जी महाराज ने सारे रामानुजाचार्य जी के शिष्यों को, रामानुजाचार्य जी को शयन अवस्था में अपनी पीठ पर लिटा लिया और बड़े धीरे से आराम से उड़ करके जगन्नाथपुरी से सीधे पहुंचे कहां? तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम मंदिर, और वहां जाकर के सोते हुए इन लोगों को छोड़ दिया और लौट करके वापस पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाके द्वार खोल दिए, सारे पंडे पुजारी फिर से भीतर चले गए। जगन्नाथ जी की फिर से वही पुरानी सेवा शुरू हो गई। यहाँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रामानुजाचार्य जी जैसे ही उठे, कहाँ आ गए भैया हम, ये कौन सी जगह है? तभी देखा तो सब भाग दौड़ मची महाराज। तब पता चला, बोले कहाँ है? बोले हम लोग तो वापस श्रीरंगम आ गए, दक्षिण में आ गए, श्री जगन्नाथ जी ने हमको रात रात में पहुंचवा दिया है। तो रामानुजाचार्य जी ये भाव सुनकर के दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्री रंगनाथ भगवान के सामने दंडवत होते हुए प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु आप वही सुहागन है जिससे आप रीझ जाओ, आप जगन्नाथ के लोगों से रीझ गए हो, इसलिए आप उनकी सेवा में प्रसन्न हैं। हम ये विचार करते हैं कि आचार विचार से सेवा हो, लेकिन ठाकुर जी विचार करते हैं एक बार को आचार विचार छूट जाए लेकिन भाव से सेवा हो, मन से सेवा हो, प्रेम से सेवा हो। एक बार को विचार युक्त ना हो, आचार युक्त ना हो, लेकिन प्रेम युक्त हो। ठाकुर जी को प्रेम युक्त सेवा प्रिय है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। ये कथा पता है आपको? भगवान शांति दूत बनकर के गए कौरवों के पास और कौरवों से जाकर के कहा, भाई ये 5 पांडवों के साथ में तुम महाभारत युद्ध करोगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, ये मत करो। एक काम करो, इन 5 पांडवों को ना भारत में छोटे छोटे 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दोगे, ये लोग रह लेंगे। इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत है? हमको कोई बहुत बड़ा शासन नहीं चाहिए, 5 गांव चाहिए बस। दुर्योधन बोला, शरीर में एक छोटी सी फुंसी को फोड़ा बनने में देर नहीं लगती,
मैंने 5 गांव यदि दे दिए ना तो एक दिन ये पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, मैं जानता हूं। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यदि इनको 5 गांव भी चाहिए तो युद्ध करें पहले मेरे से। अब भगवान किसी के लिए बेचारे शांति दूत बन के आए तो उनकी बात की थोड़ा सम्मान करना चाहिए ना, लेकिन नहीं मानी उनकी बात। जब बात पूरी हो गई तो दुर्योधन बोला मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है, आइए भोग पाओ। भगवान बोले नहीं, हमारा भोजन तो आज विदुर काका के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे, वो बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं। बोले आज विदुर काका जी के यहाँ भोजन है, हम वहीं पाएंगे, आप रहने दो। विदुर जी भागे वहां से, बोले भाई ये कब में पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर जाकर के व्यवस्था करने के लिए विदुर जी पहुंचे। विदुर जी तो बाहर कहीं व्यवस्था कर रहे थे, ठाकुर जी उनके पीछे से घर पहुंच गए और घर जाकर के विदुरानी के हाथ के कदली फल के छिलके खाए ठाकुर जी। ये सब कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार क्या है? जहां पर कोई चाह हो, जहां पर संसार की किसी वस्तु की चाह होती है उसको प्यार कहेंगे, और जहां पर संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की चाह ना हो उसको प्रेम कहते हैं। जहां पर आपका किसी भी प्रकार की आपकी वांट्स खत्म हो जाएं उसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के किसी व्यक्ति से यदि प्रेम होगा तो संसार की चाह वहां आएगी ही आएगी। ठाकुर से जब प्रेम होता है तो फिर संसार की कोई चाह नहीं होती। जो ठाकुर जी से भी संसारी वस्तु मांगते हैं वो ठाकुर जी से भी प्यार ही करते हैं, प्रेम नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी को प्यार प्रिय नहीं, प्रेम प्रिय। प्रेम पुरर्थो महान, ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। तो चैतन्य पर चर्चा हो रही थी। भगवान चैतन्य है, उनके प्रति सदैव ये भावना रख ली जाए, सेवा में केवल इतना करो, अपने घर के ठाकुर जी को ये मत समझो कि ये मूर्ति है, ये पाषाण है, ये धातु है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार हमारे बालक बच्चे हैं वैसे ही ये भी एक ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार की भावना रखने मात्र से आपकी सेवा, फिर उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी आपसे, आप सदैव उसमें निपुण रहोगे। भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। संसार की भौतिक वस्तु का सेवन करने के बाद में सुख मिलता है, लेकिन भगवत प्रीति प्राप्त होने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। कॉमेडी नाइट्स के कार्यक्रम देखोगे तो सुख मिलेगा, कवियों के कवित्व सुनोगे तो सुख मिलेगा, हास्य कवि सम्मेलन जाकर के देखोगे सुख मिलेगा, मूवीज देखोगे सुख मिलेगा, लेकिन कथा सुनोगे सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। यहां आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी संसारी वस्तु का
प्रवेश नहीं है। यहां पर भी संसारी वस्तु से आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन या किसी भी प्रकार का सुख नहीं दिया जाता। यहां पर भगवत चर्चा से ही आपको प्रसन्न किया जाता है। मूवीज थिएटर में आप जाते हो, बैठने की बढ़िया सीट होती है, पीछे होकर के बैठ जाओ तो और बढ़िया हो जाती है। और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं अच्छी अच्छी। आजकल तो और भी बढ़िया सुनने में आए, बढ़िया बढ़िया हो गया, बिस्तर भी लगा देते हैं मूवीज थिएटर में, पड़े पड़े देखो बढ़िया प्रेम से हैं। और कोविड में तो मूवीज थिएटर वगैरह सब बंद पड़े, तो आजकल तो फोनों में ही सब लोग लगे रहते हैं, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी सीरीज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अलग ही जमाना आ गया। इतने व्यवस्थित होकर के लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बस सुख ही मिलता है हृदय को। यहां कथा में आप बैठे हो, पीछे टेकने के लिए आप सबके पास मसनद भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई हीटर वीटर लग रहा हो तो आपको थोड़ा सुख मिल रहा हो। आप असहज रूप से बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी आप सबके चेहरे पर एक दिव्य प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद है। जहां व्यवस्थाएं मिलें और फिर आप प्रसन्न हो, वो सुख है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आप आनंद में हो, उसी को कहते हैं आनंद। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ये फकीरी ही आनंद प्रदान करती है। ये आनंद ही भगवान का स्वरूप है। कथा में अव्यवस्थाएं हैं, फिर भी आप बैठ करके प्रसन्न बैठे हो, तो आपके भीतर आनंद परमात्मा विराज गए हैं, इसीलिए प्रसन्न हो। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं, भगवान के 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। और गॉड की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटर, विश्व की उत्पत्ति करना। ओ फॉर ऑपरेटर, विश्व का पालन करना। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, विश्व का संहार कर देना। ये भगवान के 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और अंत में संहार कर देना। मैं कभी कभी इस भाव को सुनता हूं तो मुझे पता क्या लगता है, तो हम कौन है फिर? हम तो खिलौने हैं भगवान के। जैसे बालक होता है ना, वो गुड्डा गुड़िया की तरफ इशारा करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, माता पिता से जिद करता है, तो माता पिता उसको वो गुड्डा खिलौना दिलवा देते हैं। तो जब खिलौना नया नया आता है ना, तो उसकी बड़ी देख रेख करता है, उसको बढ़िया सजा धजा करके उसको निकालता है। वो क्या हो गया? उत्पत्ति करना, खिलौने की उत्पत्ति। फिर उसका खूब पालन करता है, रोज उसको चलाएगा, कभी दीवार पे घुमाएगा, कभी जमीन पे चलाएगा, कभी आकाश में उड़ाएगा, कभी कुछ इस प्रकार खिलौनों को चलाता है। ये हो गया उसका पालन करना। और एक दिन क्या करेगा? मन टूट जाता है तो खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही ठाकुर जी, हम गुड्डे गुड़िया सब बैठे, हमारा उत्पन्न किया हमको, अब हमारा पालन कर रहे हैं, एक दिन हमारा संहार कर देंगे। एक प्रकार से मानव का जन्म पता क्यों होता है? सीधी बात कह दूं, भगवान का मन लगाने के लिए होता है। हमारे जीवन में आए सुख दुखों को देख करके ठाकुर जी का मन लगता है। जब दुख आते हैं ना, संकट आते हैं, तो ठाकुर जी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब देखूं अब क्या करेगा। आप उससे निकलने का प्रयास करते हो, ठाकुर जी फिर कुछ और कर देते हैं। बोले अब बता इससे कैसे निकलेगा? तो उससे भी निकल। तो जितनी स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में यदि एक दिन भी बिना संकट के निकल जाए ना, तो समझना तुम जी ही नहीं रहे हो। यदि प्रत्येक दिन कोई ना कोई संकट आपके जीवन में है, तो इसका मतलब यह समझ लेना ठाकुर जी मुझको जानते हैं, इसीलिए संकट मुझे ही दे रहे हैं। स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है, उसका एग्जाम रोज हो, टेस्ट रोज हो, इसका मतलब क्या है कि टीचर्स चाहते हैं कि वो निपुण हो जाए, वो और अच्छा हो जाए, वो और निखर जाए अपनी पढ़ाई में। लेकिन जिस बालक का एकाध महीने में एकाध बार ही एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो टीचर्स जानते हैं कि एक बार में भी फेल होना है इसको, तो इसका क्यों लें बार बार। तो इसलिए भैया जीवन में यदि बहुत संकट आते हैं ना, बहुत कष्ट आते हैं, तो ठाकुर जी का
एवरीडे का एग्जाम पेपर समझो, एवरीडे का टेस्ट समझो और उसको हल किया करो रोज। और अपने आप को खुश नसीब समझो यदि बहुत संकट जीवन में आ रहे हैं तो। ठाकुर जी जानते तो हैं कि हाँ भाई इंद्रेश नाम का कोई व्यक्ति, इसको संकट जरूर देना है मुझको। किसी के जीवन में संकट नहीं आ रहा है तो उसको चिंता होनी चाहिए, कहीं ठाकुर जी भूल तो नहीं गए मेरे को, कहीं वो विस्मृति तो नहीं होगी कि मैं भी हूं यहां पे। मेरा होने का ये रूप है कि ठाकुर जी रोज मुझे किसी ना किसी रूप में एग्जाम भेजते ही हैं, ले अब इसको फॉलो कर, इसको हल करके दिखा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ठाकुर जी इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और उन संकट रूपी एग्जाम्स को पार करते हुए यदि व्यक्ति भगवत आश्रित हो जाए, भगवत चरणाश्रित हो जाए, भगवान के अधीन हो जाए, तो भगवान कहते हैं उसके समस्त प्रकार के तापों को मैं दूर कर देता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।